नोशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। एक मुसाफिर के मुताबिक नकाब पोश अफराद बस में दाखिल हुए, मुसाफिरों को उतारा, ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने का कहा। गाड़ी चलते ही बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई। जाँ बहक अफराद में 6 का ताल्लुक मंदी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। गुजरावाला और वजीराबाद के 3 अफराद यूरोप जाना चाहते थे। मंदी बहाउद्दीन में जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। बस कोयटा से ईरान जा रही थी। जाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून माफ़ नहीं करेंगे, दहशत गर्दों के पीछे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोशकी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़ायद आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम हैं और रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और इसकी खुशहाली के दुश्मन हैं। नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। पंजाब और बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। रहीमियार खान में 7, बहावलपुर, लोधराओं और बहावल नगर में 3-3 अफराद जाँ बहक। चकवाल में मोटरवे M2 पर कलकहार के करीब बारिश के बायस मुसाफिर बस को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। बलूचिस्तान में भी आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। सूबे में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, तोबा चकजई में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली पहाड़ी रेलों में बह गई, ड्राइवर जख्मी। नदी नालों में तुगयानी। चमन में आज तीसरे रोज़ भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल, ओले पड़ने से सेब, चेरी, बादाम और खुबानी के बागात को नुकसान। कराची में आज रात से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पहले सिस्टम में 15 अप्रैल तक हल्की से मोतदिल बारिश हो सकती है। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 17 अप्रैल से थंडर सेल्स बन सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, चारसद्दा और स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। अपोजिशन इत्तेहाद के चमन और पशीन में जलसे। चमन में रहनुमाओं के खिताबात जारी। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान चकजई ने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट की सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। महमूद खान चकजई ने कहा कि पार्लियामान से करारदाद मंजूर करवा के बानी पीटीआई और उनके साथियों के खिलाफ केस वापस लिए जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। आइन और कानून पर अमल हुआ तो बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदी जेलों से बाहर आ जाएंगे। सरदार अख्तर मिंगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके महल्ले वाले नहीं जानते। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। शेर अफजल मरवत ने पेशीन जलसे में शुरका को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि डीजल के नारे ना लगाएं क्योंकि इससे उनकी बातचीत चल रही है। उनका यह भी कहना था कि इस मुल्क पर एक जाबिराना हुकूमत कायम है, मगर आज का जलसा हुकूमत के खिलाफ है।
करप्ट अफराद और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। रिश्वत मांगने पर वजीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। पंजाब हुकूमत का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियाँ, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। दहशत गर्दी, स्मगलिंग और गैंग्स के मुस्तकिल खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने पहली एम्बुलेंस के ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी जारी कर दी। एम्बुलेंस जून से काम शुरू कर देगी। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा कल गड़ी खुदा बख्श में करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजाम, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 के बजाय 56 करने के अहकाम दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वज़ीर आला सिंध को मौसम पर ब्रीफिंग। लाड़काना में इतवार को हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा शाया की जाए। अदलिया को केपी में तीसरे नंबर पर करप्ट इदारा करार देने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने बतौर चीफ जस्टिस आखिरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि रिपोर्ट में जो डेटा मौजूद नहीं वो शामिल किया जाए और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट शाया करके 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई जाए। सर्वे के दौरान मुस्तरद फॉर्म्स की मजमूई तादाद भी रिपोर्ट में शाया की जाए। रिपोर्ट पढ़ने वालों के लिए कोई इबाहम न छोड़ा जाए। कराची के इलाके डिफेंस में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से जांबाग शख्स के केस में पेशरफ्त। मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग करने वाले कार सवार की वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का अगला बम्पर टूटा हुआ था और गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। कार सवार की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज़ गाड़ी में सवार शख्स की फायरिंग से एक शख्स जांबाग और दूसरा जख्मी हो गया था। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची से नारवा सलूक पर ASF ऑफिसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को इरसाल कर दी गई। 10 मार्च को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF ऑफिसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की जमानत हो गई। हैदराबाद की अदालत ने 35,000 रुपए के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। ट्रेन में खातून पर मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मुनीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। कांस्टेबल ने रिजर्वेशन के बगैर बैठने पर खातून पर एतराज़ किया। रेलवे ज़राए का कहना है कि रेलवेज पुलिस को टिकट चेक करने का इख्तियार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शॉपिंग मॉल में चाकू से हमला, 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में लांस नायक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, बत्ताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बुनेर में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मुल्क दुश्मनों को जहानुम वासिल किया। कौम वतन के बहादुर जवानों की जुर्रत पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद की शहादत पर दुख और गम का इजहार। कहा वतन के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर खिराज अकीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
कराची में जमशेद रोड पर अफगान काउंसलेट पर कब्जे के मामले में अब तक अफगान काउंसिल खाने ने कराची पुलिस से राबता नहीं किया। जब पुलिस ने खुद राबता किया तो उन्हें अफगान हुकाम ने बताया कि वो अदालत जाएंगे। पुलिस के मुताबिक अफगान काउंसलेट ने अपना बंगला गैर मुल्की तलबा को रिहाइश के लिए दिया था। $89% पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शौहरों के तशद्दुद के मुखालिफ। कहा, बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शौहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शौहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और न खुलकर हिमायत की न मुखालफत। पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी। अदा की गई रकम में कर्ज का असल और सूद शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड होल्डर्स को अदायगी 12 अप्रैल को एजेंट बैंक के जरिए की गई। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का कर्ज $7 अरब रह गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना की MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के अरकान के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि पेशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम है। ये जलसों में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हुसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया, अवाम आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से तकरीबन 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आए। पाकिस्तान में 10 रोज़ क़याम करेंगे। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने ननकाना साहब, सच्चा सौदा और हसन अब्दाल जाएंगे। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जज के तौर पर हलफ उठा लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकरो शामिल। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 32 हो गई। अब भी 8 जजेस की आसामियां खाली हैं। गाजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। गाजा शहर और नसायरात कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली बमबारी से गाजा में अल-क़साम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। फ़लस्तीनियों की तादाद मुतादिद इमलाक को भी आग लगा दी। तलबा ने कनाडा की यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह हुए गाजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इसराइली हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई का खतरा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ईरान इसराइल पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकेगा। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में 2 जंगी बहरी बेड़े तैनात कर दिए। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हरमुज़ में इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज़ पर कब्जा कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक, बहरी जहाज़ ईरानी पानियों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज की ईरान को धमकी। कहा, ईरान को किसी भी किस्म की कशीदगी बढ़ाने के नताइज को भुगतना होगा। इसराइल हाई अलर्ट है। ईरान की मज़ीद जारियत की सूरत में रद्द अमल के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी सवार हैं। अदाकारा मीरा लाहौर में शूटिंग के दौरान गिर पड़ी, बाजू फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर का 10 रोज़ आराम का मशवरा। अदाकारा मीरा के मुताबिक दौरान शूटिंग चोट लगी। पहले शदीद दर्द था लेकिन अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं।
कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ आज शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और टेली फिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। और झिलमिल पहनावे, रंगों की बरसात। ईद पर पाकिस्तानी सितारों की सज धज लाजवाब। शादीशुदा जोड़ों की भरपूर तैयारी। आयजा और दानिश, शहरोज और सदफ, सबूर और अली, हिबा और आरेज और फिल्म स्टार रीमा और तारिक शहाब की तस्वीर के चर्चे। सजल, कुबरा और सबा का दिलकश अंदाज सबको भा गया।